तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेजॉरिटी जो होता है, डिफरेंस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी में क्या डिफरेंस है, इसका जो यूज होता है, कहाँ पे यूज किया जाता है सिंपल मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये जो पार्लियामेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, यानी कि कोई भी डिसीजन मेकिंग या फिर कोई भी डिसीजन लेना है, किसी चीज़ का संशोधन करना है, किसी का रिमूव करना है, कोई भी चीज़ चेंज करना है, तो ये जो सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, कोई भी एक्ट पास करना है, कोई भी बिल पास करना है, तो उस जगह पर ये, या किसी चीज़ को सपोज दैट पार्लियामेंट में किसी जज को रिमूव करना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किसी जज का रिमूव करना है, या फिर क्या को रिमूव करना है, या प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तो कुछ मेजॉरिटी टर्म होते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। या फिर मान लीजिए ये वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तो किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए जो मेजॉरिटी है ये इम्पोर्टेंट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसी वीडियो में आज हम देखेंगे सिंपल मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या डिफरेंट है और ये काम कैसे करता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अंतर क्या है, ये वीडियो हमने देख चुका है। तो आज का सेशन है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। पहले मेजॉरिटी का डिफिनेशन समझते हैं कि मेजॉरिटी क्या है। व्हाट इज मेजॉरिटी? मेजॉरिटी इज द फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है पार्लियामेंट में टू कैरी आउट द सेवरल बिजनेस, यानी कि बिजनेस वर्क होता है पार्लियामेंट में, बहुत सारे काम, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए मेजॉरिटी टर्म पार्लियामेंट में यूज किया जाता है। लाइक अमेंडिंग, किसी चीज़ का संशोधन करना हो, जैसे पार्लियामेंट में किसी चीज़ का संशोधन करना हो तो उस जगह मेजॉरिटी टर्म यूज किया जाता है, या कोई बिल पास करना है उस जगह पर यूज किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट, किसी का अपॉइंटमेंट करना हो उस जगह पे भी मेजॉरिटी टर्म आते हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑफिशियल, किसी भी ऑफिशियल को रिमूव करना हो, सपोज दैट चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना हो, या फिर हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना हो, या कैब को रिमूव करना हो, तो ये जगह मेजॉरिटी टर्म आते हैं। दूसरी बात, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में वर्किंग का एक प्रोसीजर, मतलब उस जगह पे यूज करने जो टर्म है ये यूज किया जाता है, और मेजॉरिटी टर्म यूज किया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है सिंपल मेजॉरिटी। ये जो सिंपल मेजॉरिटी है क्या है? सिंपल मेजॉरिटी मतलब सिंपल तरीके से हो। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है, यानी कि मेजॉरिटी मतलब आदमियों या लोगों का ज़्यादा इकट्ठा होना, चाहे वो कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सन हो, चाहे मेजॉरिटी मतलब लोगों का इकट्ठा होना, उसको मेजॉरिटी बोलते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी का मतलब होता है व्हिच इज रिक्वायर्ड टू लेस देन द 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, नॉट लेस देन, यानी कि जो पार्लियामेंट में जो मेंबर है, लोकसभा और राज्यसभा, उसका जो प्रेजेंट मेंबर का 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। 50% प्रेजेंट होना चाहिए एंड वोटिंग होना चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी होना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी का टर्म है जिसके अंदर 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग हो, जिसके अंदर ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है सिंपल मेजॉरिटी? तो पास द ऑर्डिनरी बिल जिस टाइम पास किया जाता है उस जगह पे ये टर्म यूज़ किया जाता है मेजॉरिटी। या फाइनेंशियल बिल हो, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल। दूसरा है पासेज ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन, जो पास होता है उसके थ्रू इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के जो चुनाव होता है उसके थ्रू भी सिंपल मेजॉरिटी का टर्म यूज किया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू किया जाता है। अप्रूवल फॉर प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल रूल, या फिर सेंसर मोशन, यानी अप्रूवल फॉर प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल रूल के, वहाँ पे भी सिंपल मेजॉरिटी, या सेंसर मोशन में भी सिंपल मेजॉरिटी यूज किया जाता है। या फिर रिजोल्यूशन ऑफ पास बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, यानी नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म करने के लिए भी एक सिंपल मेजॉरिटी, एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है पार्लियामेंट में, जिसको सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू और उसके थ्रू नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म कर दिया जाता है। या रेक्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, रेटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर में भी सिंपल मेजॉरिटी यूज किया जाता है। सिंपल मेजॉरिटी की सीधी सी बात है 50%, यानी कि जो लोकसभा का ही मेंबर है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। ये टर्म ये इम्पोर्टेंट
टॉपिक है जिसमें यूज किया जाता है ये सिंपल मेजोरिटी। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट मेजोरिटी के, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में दिस इज मीन्स नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ की बात करता है, यहाँ प्रेजेंट टाइम वोटिंग की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ जितना है, सपोज दैट स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, यानी हाउस मतलब लोकसभा के, जैसे सपोज दैट लोकसभा की जो सीट है वो 543 है, इसका 50% कीजिएगा तो 250 हो गया, इसका 21 दूना 42, तो 250 से 21 हो गया 71, मान लीजिए 272 मेंबर होना चाहिए, 272 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 50% इसका 272 होता है, यानी 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। और राज्यसभा के लिए जो सीट है, जो राज्यसभा की जो सीट है कितना है, 252 है, ये 250 है जो सीट है, उसका भी 50% लगा लीजिए, तो नॉट लेस देन 50% हाउस ऑफ हाउस विदाउट सब्ट्रैक्टिंग द वैकेंसी। हाउस होना चाहिए विदाउट सब्ट्रैक्टिंग, बिना सब्ट्रैक्टिंग किए, यानी कि उस वैकेंसी जो है, जो आदमी खड़ा है उस वैकेंसी को भी लगाकर, नोट यूज अलोन, इट इज यूज विथ अदर मेजोरिटी। समझ सकते हो, यानी कि इस तरह के सिचुएशन होना चाहिए। यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है 50% जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोग जो हाउस का है उसका 50% होना चाहिए विथ वैकेंसी के साथ, तब जाके ये टर्म यूज होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी टर्म यही है। सिंपल मेजोरिटी ज़्यादा जगह यूज किया जाता है, हालांकि इफेक्टिव मेजोरिटी हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम सिंपल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करते हैं। सिंपल मेजोरिटी टर्म याद रखिएगा, ये ज़्यादा यूज किया जाता है, इसके अंदर 50% प्रेजेंट और वोटिंग की बात करता है। 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि प्रेजेंट और वोट, जितना प्रेजेंट रहेगा ना लोकसभा में, जितना आया है लोग, आज मान ले पार्लियामेंट है, आज जितना आया उसका 50% होना चाहिए, और प्रेजेंट होना चाहिए और वोटिंग होना चाहिए, उसमें से प्रेजेंट में से 50%। तो पासेज ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल एंड पासेज ऑफ एडजोर्नमेंट या इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, जो इलेक्शन होता है उसका चुनाव भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है। अप्रूवल फॉर द प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल रूल, या फिर सेंसर मोशन की बात करता हो, या रिजोल्यूशन पास बाय द हाउस पार्लियामेंट फॉर द डिसकंटिन्यूटी ऑफ नेशनल इमरजेंसी, डिसकंटिन्यूटी करना हो उस कंडीशन में सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। दूसरी बात, रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, उस कंडीशन में भी सिंपल मेजोरिटी से हम पास करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना है सिंपल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में। यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे ये चीज़ देखिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर, यानी टोटल मेंबर जितने भी लोकसभा के, यानी जो हाउस में जितने, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मिला के जो टोटल मेंबर है उसका 50% होना चाहिए, प्रेजेंट और वोटिंग होना चाहिए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोर देन प्रेजेंट मेंबर ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस, यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं बात करते हैं, टोटल मेंबर जो हाउस के उसका 50% होना चाहिए, ठीक है। और 50% प्लस 1, यानी 50 प्लस प्रेजेंट प्लस 1 की वोटिंग होना चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी में। और इसमें सिंपल मेजोरिटी में 50% होना चाहिए, मोर देन 50% ऑफ द वोट कास्ट। तो ये चीज़ें याद रखना है, 50% प्लस 1 की वोटिंग होनी चाहिए टोटल मेंबर हाउस के। यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करता है सिंपल मेजोरिटी। तो इस सेशन में इतना ही रहेगा दोस्तों, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।